Hey everyone, this is Mehak. Welcome to the channel Learning Hub. As we know, we were doing the topic of lines and angles of class 9. So let's continue the topic. Exercise 6.1 question number 5. Given that POQ is a line, ये एक फिगर है जिसमें POQ क्या है, एक लाइन ऑलरेडी गिवन है. अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर जितनी भी रेज इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका सम कितना होगा 180 डिग्री. लाइक OS एक रे बनी हुई है, OR है, तो ये दो रेज क्या कर रही है, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक कर रही है इस लाइन को, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ. OR जो रे है वो क्या है, परपेंडिकुलर है PQ के. परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा. OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR. OS एक नेक्स्ट रे दी है जो किसके बीच में लाई कर रही है, OR एंड OP के. प्रूव दैट एंगल PROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS. ये चीज हमने प्रूफ करनी है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम. प्रूफ करने से पहले हमने देखना है कि हमें एंगल कौन सा चाहिए. हमने एंगल फाइंड करना है ROS. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इतना पता है ये एक POQ लाइन है. POQ एक लाइन है जिसके ऊपर ये दो रेज क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये 90 है. अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये तीनों का सम कितना होगा 180 होगा. अगर ये इतना पार्ट 90 है तो ये जो दो एंगल्स बने हैं इन दोनों का सम कितना रहेगा, रिमेनिंग 90 डिग्री रहेगा. तो ये रिमेनिंग दो एंगल्स हम लिखते हैं. ये एंगल कौन से हैं, एंगल POS प्लस एंगल ROS. ये कितना होगा 90 होगा. क्यों, क्योंकि अगर तीनों को देखें तो हमारा 180 बनना था. ये एक एंगल 90 दिया है तो रिमेनिंग दो जो रहेंगे उन दोनों का सम कितना रहेगा 90 रहेगा. ठीक है, यहां से हम ROS का आंसर निकालते हैं. वो कितना आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल POS. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन बन गई. नेक्स्ट हम इसी फिगर में देखते हैं कि ROS कैसे निकलेगा. ये देखना, मेरे यहाँ पे O पॉइंट था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे S है और ये रहा R. ठीक है, ROS, क्योंकि मैंने प्रूफ क्या करना है ROS, तो मेरा मेन मोटिव कहाँ पे रहेगा ROS पे. अगर इस फिगर में से ROS में देखूं, अगर ये कंप्लीट फिगर में से, अगर मैं कंप्लीट फिगर में से ये जो कंप्लीट है एंगल SORQ, ये कंप्लीट एंगल में से ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरा पीछे ये ROS ही रह जाना है. ठीक है, कंप्लीट एंगल में से ये पार्ट माइनस कर दें तो रिमेनिंग क्या रहेगा, ROS एंगल रहेगा. ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ. तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट क्या बन रहा था, एंगल QOS, कंप्लीट QOS माइनस क्या माइनस करेंगे हम, ROQ, एंगल ROQ. तो ये मेरा क्या बन रहा है, एंगल ROS एंगल बन जाएगा. ठीक है, कंप्लीट में से ये गिवन एंगल माइनस कर दे तो मेरा क्या बचेगा, ROS एंगल रहेगा. ठीक है, तो यहां से हम देख लेते हैं QOS कितना था मेरा, ये कंप्लीट है, इसकी वैल्यू नहीं पता हमें. ROQ हमें पता है ये 90 है, तो यहाँ से ROS एक सेकंड कंडीशन आ गई मेरे पास. ये कितना आ गया, एंगल QOS माइनस 90 डिग्री. एक मैंने ऊपर लीनियर पेयर से यूज करके बनाया था, ये मेरी सेकंड कंडीशन हो गई. अब देखना, अगर ये प्रूफ में से, प्रूफ को देखें, हमने क्या प्रूफ करना है, ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ. अगर ये 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो तो 2 टाइम ROS बनेगा. तो 2 टाइम ROS कैसे बनेगा, अगर फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर दे, ऐड कर दे. तो हम आगे करते हैं बाय 1 प्लस 2, दोनों का ऐड कर रही हूँ. तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गई और राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास 90 डिग्री माइनस एंगल POS प्लस एंगल QOS माइनस 90 डिग्री. तो ये कितना हो गया, ROS प्लस ROS, 2 टाइम ROS इज इक्वल टू 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया. ये कितना रह गया, एंगल QOS माइनस एंगल POS. यहाँ से एंगल ROS मेरा क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल
QOS माइनस एंगल POS। यही तो हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। होप यू हैव अंडरस्टूड माय टॉपिक। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। एक एंगल बनाएंगे, वो कितना होगा, 64 डिग्री होगा। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। कोई XY लाइन होगी हमारे पास जिसको कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, P तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सिर्फ ये जो दो इंफॉर्मेशंस दी हैं इनके बेस्ड पर हमने एक फिगर ड्रॉ करनी है, तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, XYZ, तो हम यहाँ पे एक XY ले लें, ये हो गया X, यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट Y, और एंगल क्या है, XYZ। XY ऑब्वियस 64 है तो ये एक्यूट एंगल होगा हमारा, तो ये XYZ, यहाँ पे मेरा एंगल बन गया, पॉइंट बन गया Z, ये हो गया XYZ, मेरा एंगल कितना हो गया, 64 डिग्री। फिर वो कह रहे हैं XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट था, उसको कहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है, P तक। तो ये P तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया है, फिगर हमारी ड्रॉ हो गई। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ रे YO, ये Y पॉइंट है, यहाँ पे कोई और यहाँ पे रे बनेगी YQ, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रही है ZYP एंगल को, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने YQ एक रे बना दी, ठीक है। ये YQ जो रे बनी है ना, ZYP, ये जो एंगल बना है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो दो पार्ट्स बने हैं ये इक्वल होंगे। ये मैंने अज्यूम कर लिए दोनों क्या है, X है। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना। तो वो दो इक्वल पार्ट्स नहीं बताए थे उन्होंने किस में हुआ है, तो मैंने दोनों का X अज्यूम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, XYQ। XYQ ये हमने एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ QYP एंगल। रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एंगल का, तो हम सिंपली पहले QYP फाइंड कर लेंगे, फिर उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। सो नाउ लेट्स डू द प्रूफ। हमें पता है ये एक लाइन है, उसके ऊपर ये टू रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम इनको लिख सकते हैं x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2x प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 64, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री। तो यहाँ से x मेरा आ गया 116 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो x हो गया मेरा 58 डिग्री, ठीक है। x 58 आ गया, तो इट मीन्स ये भी मेरा एंगल कितना था, 58 डिग्री था, ये भी कितना था, 58 डिग्री था। अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड क्या करना था, एंगल हमने फाइंड करना है XYQ। तो इसके बीच में क्या है, ये दो एंगल्स आ रहे हैं, तो ये कितना होगा, 58 डिग्री प्लस 64 डिग्री, तो इसको ऐड कर लें, ये हो गया 122 डिग्री। तो XYQ एंगल कितना आ गया मेरे पास, 122 डिग्री। उसके बाद फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ QYP। QYP हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है एज एंगल QYP। ये मेरा कितना आया है, 58 डिग्री। बट हमने क्या लेना है, हमने रिफ्लेक्स लेना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP। वो कितना होगा, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये हो गया 302 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन सेंड योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।